नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। तो देखिए, सबसे पहले समास शब्द कैसे बना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घय प्रत्यय से समास शब्द बना है। इसकी परिभाषा देखो, सम असनम समास है, अर्थात समान रूप से पदों की निकटतम स्थिति। दो शब्द या पद मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वहां पर समास होता है। समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पद को अलग अलग कर देना। जो भी एक समस्त पद होता है उसको अलग अलग टुकड़ों में हम विभाजित करते हैं, वो समास विग्रह होता है। और समस्त पद होता है समास वृत्ति द्वारा बने हुए शब्द, जिसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने अव्यय भाव पढ़ा, तत्पुरुष पढ़ा, कर्मधारय पढ़ा, द्विगु पढ़ा। आज बारी है द्वंद्व समास की। ठीक है, तो आज हम द्वंद्व समास पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, द्वंद्व समास की क्या विशेषता है। उभय पद प्रधान है, अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद ही मुख्य होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास। इसके भेद जो है वो है, एक तो इतरेतर द्वंद्व है, एक समाहार द्वंद्व है और एक शेष द्वंद्व है। ये भेद माने गए हैं इसके। तो देखिए, आप एक एक करके हम भेद पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण देखिएगा। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि जहां पर दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है, समस्त पद के अंत में संख्या के अनुसार वचन प्रयोग होते हैं। जैसे लास्ट जो शब्द है हमारा, अगर वो जिस वचन का है तो हम उसी के हिसाब से हम वचनों का प्रयोग करते हैं। अगर वो द्विवचन का है तो हम दो के लिए, बहुवचन का है तो ज्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है पहला, माता पितरऊ। तो इसमें माता पितरऊ दो हैं, द्विवचन है, तो माता च पिता च, मतलब पिता अपनी जगह प्रधान है, माता अपनी जगह प्रधान है, तो माता च पिता च। सीता रामऊ, इसमें पता चला कि दो ही हैं, तो सीता च राम है च। राम शब्द पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग आ गया, सीता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए प्रथमा के एक वचन में विसर्ग नहीं आया। फल फल पुष्पाणी। अब देखो यहां पर फल पुष्पाणी, ये लास्ट शब्द है ना, ये बहुवचन है। पुष्पाणी शब्द है ना, ये बहुवचन है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि फल शब्द भी बहुवचन है। तो फल शब्द का क्या बनेगा, फलानी च पुष्पाणी च। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों को हमने बहुवचन में चेंज कर दिए हैं। फलानी च पुष्पाणी च। दूसरा है, इसके बाद है शब्दार्थऊ। तो शब्द है च, अर्थ है च, तो शब्द है च, अर्थ है च। यहां पर प्रथमा का एक वचन है। उसके बाद नीचे है ग्रीष्म वसंत शिशिराहा। तो ग्रीष्म है च, वसंत है च और शिशिर है च। ठीक है, तो ये शब्द तीन हैं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है लास्ट में। इन शब्दों के एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो अन्य उदाहरण देखो, हरि हरऊ। तो हरि ही च, हर है च है। कंद मूल फलानी। अब देखो यहां पर फलानी शब्द बहुवचन है, तो वो इसलिए बहुवचन दे दिया इन्होंने लास्ट शब्द, क्योंकि तीन शब्द हैं, दो से ज्यादा हो गए तो वो बहुवचन में मान लिए गए हैं। जैसे तो कंद शब्द मूल शब्द, तो कंदम च मूलम च फलम च। दिवा रात्रऊ, तो दिवा च रात्रऊ च। कृषा काविके, तो कृषा स्त्रीलिंग शब्द हैं दोनों, तो द्विवचन है। जैसे बालिका बालिके, ऐसे ही काविका काविके, तो कृषा च काविका च। तो ये इनका समास विग्रह बनेगा। तो इसको बोला जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, आराम से आप इसको पहचान सकते हैं इनसे। ठीक है, अब है इतरेतर के बाद है समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व में देखो इसकी क्या है, सबसे पहले इसकी पहचान समझ लो कि प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती इसमें। ठीक है, अपितु सामूहिक अर्थ होना और हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये दो बातें हैं इसमें। जैसे अहर निशम, तो अह है च, निशा च, अनयो समाहार है। ठीक है, दिन और रात का समूह।
ठीक है, तो दोनों हैं, दिन अपनी जगह है और रात अपनी जगह प्रधान है, लेकिन दोनों का समूह है। ठीक है, तो ये सामूहिक रूप से इसका अर्थ होता है। और अहोरात्रम अह है च रात्रि ही च अनयो समाहार, दिन और रात का जो समूह है। सुख दुखम सुखम च दुखम च अनयो समाहार, सुख और दुख का जो समूह है। ऐसे ही शीतोषणम शीतम च या शीतं च उष्णं च अनयोः समाहार, शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, सर्दी और गर्मी का समाहार। ग्रीष्म वसंत शिशिराः, ग्रीष्म है च वसंत है च शिशिर है च। अन्य उदाहरण है पाणी पादम, तो पाणी च, पानी में की मात्रा बड़ी आ जाएगी, और पादौ च अनयोः समाहार, हाथ और पैरों का समूह। यहाँ पर हाथ और पैर, यहाँ पर पानी में ई की मात्रा बड़ी है और पादव में औ की मात्रा इसलिए आ गई क्योंकि द्विवचन का प्रयोग किया गया है। पैर हमारे दो हैं, हाथ हमारे दो हैं, तो उसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही काकोलुकम सर्प नकुलम, तो सर्प और नेवले का समूह, इनका समाहार। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं समाहार द्वंद्व का प्रयोग। तो एक बात हमेशा इसकी पहचान याद रखिएगा कि प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती, अपितु सामूहिक अर्थ होता है इसमें। एक तो हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन और नपुंसकलिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। इस उदाहरण को हम यहाँ से हटा देते हैं, बाकी सारे शब्द जितने भी हैं है इसमें भी मतलब द्वंद्व समास है, लेकिन ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे समाहार द्वंद्व के, और अंत में है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व का तो आप नाम से ही पहचान रहे हैं, एक शेष अर्थात एक शेष रहेगा, इसमें एक पद ही शेष रहता है। जैसे पुत्रौ, अब पुत्रौ शब्द है ना, पुत्रौ, उसका अर्थ क्या माना जाएगा, पुत्र है च पुत्री च, तो इसीलिए इसका नाम ही एक शेष द्वंद्व इसलिए रखा। पुत्रौ का अर्थ है पुत्र है च पुत्री च, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। पितरौ में माता च पिता च, शिक्षकौ में शिक्षक है च शिक्षिका च, छात्रौ में छात्र है च छात्रा च, हंसौ में हंस है च और हंसी च। ऐसे अन्य उदाहरण और भी हैं। अध्यापकौ में अध्यापक अध्यापक है च और अध्यापिका च। ठीक है, ऐसे भ्रातरौ श्वशुरौ बालकौ, तो ये एक शेष द्वंद्व के उदाहरण हैं। तो मुझे उम्मीद है बड़ा आसान सा है द्वंद्व समास, जिसमें हम दोनों पदों की प्रधानता इसमें सुनिश्चित की जाती है, दोनों पद अपने अपने जगह प्रधान माने जाते हैं, तो वहाँ पर हम द्वंद्व समास करते हैं। इसके भेद माने गए हैं, जैसे इतरेतर, एक शेष और समाहार द्वंद्व। तो ये था हमारा द्वंद्व। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द्वंद्व समास समझ में आ गए होंगे और आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।